हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अ यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की गई हैं और आगे भी हम नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि वेरियस स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स पंजाब में मास्टर केडर की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट पीटेट सीटेट और अदर स्टेट और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो हमने पिछली स्लाइड्स में, पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, जैसे वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से ये आर्यंस कौन है, ये आर्यंस भारत में कहाँ से आए हैं, ठीक है, और इनके रिगार्डिंग क्या क्या थेरीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं कि जो मानते हैं कि और उनमें से सबसे जो बेस्ट मानी जाती है वो है मैक्स मूलर की थेरी, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि ये कहाँ से आए हैं, मिडल ईस्ट एशिया से आए हैं, ठीक है। तो मध्य एशिया के जो हम बोलते हैं वहाँ से ये जो आर्यंस है वो भारत में आए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि उनकी अर्ली सेटलमेंट्स इन इंडिया। अभी हमको ये तो पता चल गया कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से भारत में आए हैं, ठीक है, और उनकी जो नॉर्मली ऑब्वियसली जब वो नॉर्थ वेस्ट से आएंगे तो वो वहाँ के नज़दीक वाला एरिया ही क्या है, मतलब चूज़ करेंगे रहने के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनको पता चलता जाएगा कि आगे कैसा कंडीशंस हैं, कौन कैसे लोग रहते हैं और उनको कैसे दबाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, तो धीरे धीरे वो आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें अर्ली सेटलमेंट्स की, आर्यंस की, तो देन वो कौन सा था, वो सप्त सिंधु रीजन था। सप्त सिंधु रीजन कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया हो जाता है डिवाइड, मतलब पार्टीशन से पहले जब कंबाइंड भारत था तो देन उसका जो एरिया, जो मतलब हम बोल दें कि हमारे भारत की जो बाउंड्री टच हो रही थी अफ़गानिस्तान से, वो वाला एरिया पंजाब हो गया उसमें एडेड, और उसमें कश्मीर आ जाता है, काबुल आ जाता है, और जो है कंधार भी आ जाता है, ठीक है। तो वो वाला एरिया में क्या है, ये आके सबसे पहले क्या है सेटल हो जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे नेक्स्ट जो मतलब अपनी मूवमेंट को क्या है वो भारत की तरफ बढ़ाते हैं। तो इस रीजन को क्या बोला जाता है, रीजन ऑफ 7 रिवर्स। मतलब सप्त सिंधु का मतलब ही क्या है, 7 नदियों का प्रदेश। तो बेसिकली पंजाब को ही, जो हम बोल दें ना पंजाब को ऋग्वैदिक पीरियड में क्या बोला जाता था, सप्त सिंधु बोला जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में भी सप्त सिंधु रीजन का ये जो यूज़ किया गया है वो सिर्फ पंजाब के लिए किया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाब का ऋग्वैदिक नाम क्या है, तो ये है सप्त सिंधु। आज पंजाब का क्या मतलब है, आज पंजाब का मतलब है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। तो पंजाब का मतलब क्या है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो उस समय क्या बोला जाता था, सप्त सिंधु मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। और उसमें मतलब जो बोल दिया जाता है ऋग्वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ अगर दुनिया का हमारे पास अवेलेबल है तो उसको ऋग्वेदा बोला जाता है। और उसकी कंपाइलेशन कहाँ पे हुई है, उसकी कंपाइलेशन भी हुई है पंजाब में उसकी कंपाइलेशन हुई है। और किस रिवर के किनारे हुई है, वो हुई है सरस्वती रिवर के किनारे, ठीक है। सरस्वती रिवर के किनारे के ऊपर इनके जो ऋग्वेदा के मंत्र हैं, मंत्रों का उच्चारण किया गया। तो मतलब हम ये कह दें कि अगर ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई है तो किसी भी तरीके का गलत नहीं हो सकता, ठीक है। और ऋग्वेदा की कंपाइलेशन होने की वजह से ही उस एरिया को क्या बोला जाता था, ब्रह्मवर्त बोला जाता था। मतलब जहाँ पे आर्यंस पहले आके बसे वो सप्त सिंधु रीजन था और उस रीजन को उन्होंने नाम क्या दिया था, ब्रह्मवर्त नाम दिया था। आज तो हम पंजाब बोल देंगे या कुछ और अलग अलग स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने इसको ब्रह्मवर्त बोला था। ब्रह्मवर्त क्यों बोला था, क्योंकि वहाँ पे सरस्वती के रिवर के ऊपर मतलब वहाँ पे ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए। और नेक्स्ट जो होता है 19th सेंचुरी बीसी कर लेना यहाँ पे, ठीक है। 19th सेंचुरी बीसी में ये लोग इस सप्त सिंधु रीजन से क्या करते हैं, सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव करते हैं। मतलब ये जो रीजन हो जाता है गंगा जमुना रीजन है, उस उधर को मूव कर जाते हैं, उधर की तरफ अपना क्या रुख करते हैं।
और इसीलिए उसका नाम क्या हो जाता है, फिर आर्यावर्त हो जाता है। ठीक है, मतलब जब तक वो सप्त सिंधु रीजन में रह रहे हैं तो देन उसको वो ब्रह्मवर्त बोल रहे हैं। ठीक है, और जब वो गंगा जमुना रीजन में चले जाते हैं, मतलब इनका जो एक्सपेंशन हो जाता है, मतलब एरिया क्या है, काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो जाता है। और इनकी ऑब्वियसली इतने कम एरिया में रहना किसी के लिए भी सही नहीं होगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है, ये मूव करेंगे। जैसे हम बोल दें कि गांव में रह रहे हैं, धीरे धीरे गांव बड़े हो रहे हैं, शहर बड़े हो रहे हैं। तो क्यों बड़े हो रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी ये गंगा जमुना रीजन की तरफ मूव करते हैं, तो तब ये उसको क्या बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बोल दें तो आपको मैप के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे ये देखो, ठीक है, यहाँ से आए थे आर्यंस और इस एरिए में क्या है, सबसे पहले आके बस गए। तो इस एरिए को क्या बोला जा रहा था, ब्रह्मवर्त बोला जा रहा था एट दैट टाइम। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ अभी ये देख लो, ये जो रिवर्स हैं, रिवर्स क्या, ये सरस्वती रिवर है। ठीक है, ये सरस्वती रिवर को ये सबसे अपनी पवित्र रिवर मानते थे। मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्रेज किसी रिवर की गई है ऋग्वेदा में, तो वो किस रिवर की गई है, सरस्वती की है। आजकल हम गंगा की करते हैं, जहाँ अदर रिवर्स की करते हैं, लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई पूजनीय नदी मानी जाती थी तो वो सरस्वती थी। और सरस्वती के किनारे पे ही ऋग्वेदा की क्या हुई थी, रचना हुई थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप कौन कौन सी रिवर्स होगी। एक तो सरस्वती हो गई, शतुद्री होगी। शतुद्री बेसिकली क्या है, शतुद्री है जो ये सतलुज को बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है परुशनी। परुशनी क्या है, परुशनी रावी का पुराना नाम है। ठीक है, मैं साथ साथ नाम भी बताता चल रहा हूँ आपको, आप नोट करते जाइए। और अस्कनी के बाद जो आ जाता है वितासा। वितासा क्या है, वितासा है बेसिकली चिनाब को बोला जा रहा है। और नेक्स्ट जो आ जाती है यहाँ पे, नेक्स्ट जो रिवर आई है सिंधु, देख लो। ठीक है, तो ये सिंधु रिवर, सॉरी, ये जो अस्कनी है इसको चिनाब बोला जाता है। और जो वितासा है, वितासा को बोला जाता है झेलम। ठीक है, और ये इनकी रिवर आ गई अगली जो है सिंधु रिवर। ठीक है, तो ये इस रिवर वाले प्रदेश को ये क्या बोलते थे, ब्रह्मवर्त बोलते थे। लेकिन 9th सेंचुरी BC में ये किधर को मूव करना स्टार्ट करके, इधर को मूव करना स्टार्ट करके, और इसलिए ये कंबाइन आ गया सारा एरिया जो है। इस सारे एरिया को क्या बोला जाता था, आर्यावर्त बोला जाता था। आर्या इनकी रेस हो गई और उसी से डिनोट होता है आर्यावर्त। अगर ब्रह्मवर्त की बात करो तो ऋग्वेदा की कंपाइलेशन के लिए ऋग्वेदा में उसको क्या ब्रह्मवर्त बोलते हैं। तो अभी इसकी एक्सटेंड देख लो, ये कितना एक्सपेंडेड एरिया था। तो नॉर्थ में तो था हिमालय। ठीक है, नॉर्थ में इसके हिमालय आ गया। साउथ में इसमें इसकी जो मतलब हद हो गई, वो हो गई, बाउंड्री हो गई, वो हो गई नर्मदा रिवर। और इस तरफ अगर हम बोल दें ईस्ट वाली तरफ, तो यहाँ पे बंगाल तक फैला हुआ था। और इस तरफ अगर हम बोल दें तो ये इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर इसकी क्या है, बाउंड्री थी। मतलब इतना पूरा नॉर्दर्न इंडिया क्या है, आर्यावर्त के अंडर कंट्रोल के अंदर आ गया था। ठीक है, अभी यहाँ से ये एंटर हुए, यहाँ पे कुछ ना कुछ मूल निवासी रह रहे होंगे ऑब्वियसली। पहले इन्होंने यहाँ से खाली करवाया एरिया। ठीक है, यहाँ पे रहने लग गए ये लोग। जो मूल निवासी होंगे, जो इंडस वैली के कह लो या द्राविड़ लोग कह लो, वो यहाँ पे आ गए होंगे। धीरे धीरे वो फिर इधर आ गए। और इन जो द्रविड़ लोग बोलते हैं, जहाँ फिर हम बोल दो इंडस वैली के लोग बोलते हैं, उनको शायद भागना पड़ा साउथ इंडिया की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि सदर्न इंडिया का जो कल्चर है और जो नॉर्दर्न इंडिया का कल्चर है, इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर हमको देखने को मिलता है। इवन हमारे जो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक क्या है, हमें अंतर देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली क्या थी, इनकी अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ आर्यंस थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, इनमें जो मेन में सप्त सिंधु रीजन में आके बसे थे सबसे पहले। ठीक है, इसका नाम इन्होंने ब्रह्मवर्त रख दिया था। ऋग्वेदा की कंपाइलेशन यहीं पे हुई। किस रिवर के किनारे हुई, सरस्वती रिवर के किनारे हुई। फिर ये बाद में जब गंगा यमुना रीजन में मूव करते हैं तो इसका नाम आर्यावर्त कर देते हैं। और इसकी जो भी बाउंड्रीज है वो देख लो, हिमालय इन नॉर्थ, नर्मदा इन साउथ, इंडस इन वेस्ट एंड बंगाल इन
ईस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आर्यन सबसे पहले आके कहाँ पे मतलब सेटल हुए थे, उसके बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, हम आपके लिए नई नई वीडियोस जो हैं बनाते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।